हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान सिखा इंग्लिश क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब पढ़ लिया था। आज की वीडियो में कुछ विशेष चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा और शायद कंफर्म तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद ये चीज़ें आपने ज़िंदगी में पहली बार सुनी होंगी। बहुत नई नई चीज़ें हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और अंत तक देखिए, ठीक है। स्किप बिल्कुल मत करिए। चलिए देखिए, बिना देर किए हुए हम लोग आज का वीडियो देखते हैं। हमने पढ़ा था, आज हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के प्रकार, टाइप। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो ट्रांजिटिव वर्ब में क्या बताया था हमने? ट्रांजिटिव वर्ब में हमने बताया था कि देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब में बताया गया था कि ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव वर्ब में बताया गया था कि ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट दिया हो उसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया। यहाँ स का मतलब होता है, जैसे लिखते हैं ना कि स प्लस कर्मक, ठीक। तो यहाँ स का मतलब होता है विथ, स का मतलब विथ, ठीक है ना। और जैसे लिखते हैं कि इन ट्रांजिटिव, इन ट्रांजिटिव, तो इन ट्रांजिटिव में ये जो इन है, इन का मतलब होता है विदाउट। इन का मतलब क्या होता है? विदाउट। विदाउट का मतलब बिना, बगैर। और विथ का मतलब होता है साथ, ठीक है ना। तो हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब सकारात्मक क्रिया, मतलब ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म दिया हो उसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है ना। ए वर्ब हैविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसी क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो उसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके ऊपर एक्शन का प्रभाव जाता है उसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक। ऑब्जेक्ट हम लोग कैसे छांटते हैं? वर्ब में क्या और किसको लगा के प्रश्न करिए, मतलब हु या हुम लगा करके प्रश्न करिए, ठीक। जो आंसर आएगा वही ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है ना। देखिए, और एक चीज़ और कि देखिए, हम पहले क्या रखते हैं? सब्जेक्ट, फिर वर्ब। वर्ब के बाद आया हुआ शब्द ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब के बाद आया हुआ शब्द क्या होगा? ऑब्जेक्ट, अगर उसके ऊपर एक्शन का प्रभाव जाएगा तो, ठीक है ना। अब देखिए, ये लिखा ही किल्ड ए स्नेक, उसने स्नेक को मार दिया। तो किल का प्रभाव स्नेक के ऊपर जाएगा, इसलिए स्नेक क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब पूछा जाए कि व्हाट डिड ही किल, तो नहीं, हु, यहाँ सॉरी, हु नहीं, व्हाट होगा। व्हाट या हुम से प्रश्न करिए, जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर इसमें हम प्रश्न करें व्हाट डिड ही किल, तो आंसर आएगा स्नेक। तो व्हाट से प्रश्न करने पे आंसर क्या आ रहा है? स्नेक, ये इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट हमेशा या तो कोई नाउन होगा या तो कोई प्रोनाउन होगा, ठीक है ना, हमेशा, ठीक। तो देखिए, ये किल वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक। उसी तरह से देखिए, लिखा ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है। यहाँ जाने का प्रभाव ही के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। ही हमारा क्या है? डूअर है। क्या है? डूअर, मतलब यही एक्शन को कर रहा है। डूअर को ही हम सब्जेक्ट कहते हैं, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ठीक। अब इसमें सब्जेक्ट के अलावा इस गो का प्रभाव स्कूल के ऊपर नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ये स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो फिर ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा वर्ब है? इंट्रांजिटिव, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव के साथ ऑब्जेक्ट चाहिए, इंट्रांजिटिव के साथ ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। इस सेंटेंस में स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है। ये स्कूल के पहले टू प्रीपोजिशन लग गया, इसका मतलब ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। ये हमने पीछे की वीडियो में भी बताया था। तो ऐसा वर्ब जिसके साथ ऑब्जेक्ट हो उसी को हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं, ठीक। अब देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब का टाइप। ट्रांजिटिव वर्ब हमारे ये चार होते हैं: मोनो ट्रांजिटिव, डी ट्रांजिटिव, एम्बी ट्रांजिटिव और कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब के चार प्रकार होते हैं: मोनो ट्रांजिटिव, डी ट्रांजिटिव, एम्बी ट्रांजिटिव और कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, ठीक है ना। अब इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये पहले से मालूम होगा, बहुत लोग ऐसे हैं जिनके लिए चीज़ें नई हैं,
ठीक है। तो कोई भी नई चीज़ हमारे सामने आती, पहली बात तो हमेशा नई से नई चीज़ सीखने के लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए, ठीक है। और हमेशा कुछ न कुछ ज़िंदगी में नया करते रहना चाहिए। तो बहुत लोगों के लिए नई चीज़ है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ट्रांजिटिव वर्ब के 4 टाइप, मोनो ट्रांजिटिव, डी ट्रांजिटिव, एम्बी ट्रांजिटिव और कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव, ठीक। अब इसमें से देखिए मोनो ट्रांजिटिव, ठीक है। ये मोनो का मतलब होता है एक, सिंगल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ठीक है ना। देखिए, ए वर्ब हैविंग वन ऑब्जेक्ट इज मोनो ट्रांजिटिव, ठीक है ना, कि ऐसा वर्ब जिसके साथ एक ऑब्जेक्ट हो। पहली बात जानिए कि सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, वर्ब आएगा, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा तो ये वर्ब ट्रांजिटिव होगा। अगर ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो फिर ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है ना। तो ट्रांजिटिव क्या होता है, ये वर्ब होता है, ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब होता है। किसके कारण, ऑब्जेक्ट के कारण। अगर ऑब्जेक्ट है तो ये ट्रांजिटिव है। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है, ये ट्रांजिटिव है। ये ऑब्जेक्ट हटा लीजिए, ये इनट्रांजिटिव है। अब वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। तो अगर किसी सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक ही, तो उस वर्ब को हम लोग मोनो ट्रांजिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव, ठीक है ना। जैसे लिखा आई रोट ए लेटर, ठीक, मैंने लेटर लिखा, इसमें लेटर ऑब्जेक्ट है। लेटर क्या है, ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो वर्ब के बाद जब ऑब्जेक्ट आया तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव है तो ये मोनो भी हो सकता है, डी ट्रांजिटिव भी हो सकता है, एम्बी ट्रांजिटिव भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव भी हो सकता है। तो ये देखिए कि इसके बाद कितना ऑब्जेक्ट है, तो एक ही ऑब्जेक्ट दिया है, तो जब एक ऑब्जेक्ट है तो ये मोनो ट्रांजिटिव है। बात आई समझ में ना, ठीक है। ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव में क्या है, मोनो ट्रांजिटिव है। क्यों मोनो ट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके साथ एक ऑब्जेक्ट आया है, ठीक। अब इतना देर से बता रहे हैं, समझा रहे हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ गई, ठीक है, कुछ नया चीज़ आपने सीखा, तो तुरंत आप पहले लाइक बटन दबाइए, ठीक, लाइक बटन दबाइए और तुरंत एक कमेंट करिए। लाइक और कमेंट में थोड़ा भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, 2-4 कमेंट मार देना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर किसी वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट है तो मोनो ट्रांजिटिव, ओके। एक चीज़ याद रखिए, अगर कोई कलाकार है, अगर वो स्टेज पे अपनी कला का परफॉर्मेंस कर रहा है, मतलब अगर कोई कलाकार है और परफॉर्मेंस दे रहा है, तो वो प्रशंसा का भूखा होता है, ठीक। जितना ज़्यादा उसको लोग प्रशंसा करेंगे, ठीक, उतना ही अच्छा वो परफॉर्मेंस देगा। तो एक कलाकार को जो स्टेज पे अपनी कला का प्रदर्शन करता है, उसको उस समय, जिस समय वो कला दिखा रहा है, उस समय वो केवल प्रशंसा का भूखा होता है, ठीक। उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रशंसा चाहिए, और जितनी ज़्यादा लाइक प्रशंसा उसको मिलेगी, उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा एनर्जी आएगी और उस परफॉर्मेंस को और बढ़िया होकर के दिखाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग लाइक कमेंट जरूर करें। देखिए, ये लिखा है ही प्लेज क्रिकेट, ये प्ले लिखा है, ये क्रिकेट लिखा है। क्रिकेट इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आ गया, इसका मतलब ये कौन सा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में मोनो है कि डी है कि क्या है, तो ये मोनो है। क्यों मोनो है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रकार हम देखते हैं। अगला है डी ट्रांजिटिव। डी ट्रांजिटिव का मतलब हो गया कि यहाँ डी का मतलब दो से है, किससे, दो से। देखिए, एज ए वर्ब हैविंग 2 ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डी ट्रांजिटिव वर्ब। ऐसा वर्ब जिसके साथ 2 ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट रहेगा तभी वो मोनो या डी होगा, ठीक है ना। तो अगर एक ऑब्जेक्ट है तो मोनो हो गया, लेकिन अगर किसी वर्ब के साथ 2 ऑब्जेक्ट दे दे तो वो डी ट्रांजिटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डी ट्रांजिटिव। अब एग्जाम्पल देखिए, लिखा है आई रोट यू ए लेटर, इसमें यू भी ऑब्जेक्ट है, लेटर भी ऑब्जेक्ट है, ए भी नाउन है, ए भी नाउन है, नहीं ये प्रोनाउन है और ये नाउन है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए, ये वर्ब के बाद क्या आ गया, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बाद जैसे ही ऑब्जेक्ट आया तो कौन सा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया, ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव है तो मोनो भी हो सकता है, डी भी हो सकता है। तो अगर एक ऑब्जेक्ट रहेगा तो मोनो हो जाएगा। तो यहाँ कितना ऑब्जेक्ट है, 2। तो 2 है तो इसका मतलब ये मोनो नहीं है, तब क्या है, ये डी ट्रांजिटिव है। क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट आ गया इसलिए ये डी ट्रांजिटिव है, ठीक। तो ऐसा वर्ब जिसके साथ 2 ऑब्जेक्ट हो वो डी ट्रांजिटिव। देखिए, ही गेव राधा ए काऊ। गेव क्या है, वर्ब है, राधा क्या है, ऑब्जेक्ट है, काऊ क्या है, ऑब्जेक्ट। ये 2 ऑब्जेक्ट हैं इसमें,
ठीक है ना। अब दो ऑब्जेक्ट है तो इसलिए ट्रांजिटिव हो गया, और ट्रांजिटिव में क्या है, डी ट्रांजिटिव है। अभी एक रहता तो ये मोनो हो जाएगा, मोनो ट्रांजिटिव हो जाएगा, दो आ गया डी ट्रांजिटिव। ये दोनों हटा लीजिए, ये ट्रांजिटिव है ही नहीं, ये ट्रांजिटिव नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। जब तक ऑब्जेक्ट नहीं आएगा ट्रांजिटिव नहीं होगा। ऑब्जेक्ट आ गया अभी ट्रांजिटिव हो गया। एक ऑब्जेक्ट है तो मोनो है, दो ऑब्जेक्ट है डी ट्रांजिटिव हो गया। ठीक, तो जिस ऑब्जेक्ट के साथ एक ऑब्जेक्ट, जिस वर्ब के साथ एक ऑब्जेक्ट हो मोनो ट्रांजिटिव, जिसके साथ दो ऑब्जेक्ट हो वो डी ट्रांजिटिव। ठीक है ना। आगे आ जाइए, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि देखिए, अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, फिर क्या है वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इनट्रांजिटिव है। क्या है? इनट्रांजिटिव। अगर इसके साथ ऑब्जेक्ट आ गया, क्या आ गया? ऑब्जेक्ट, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया? ट्रांजिटिव। अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ये मोनो ट्रांजिटिव, दो ऑब्जेक्ट है तो डी ट्रांजिटिव। लेकिन कभी कभी सेंटेंस में, सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है, फिर भी इसका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता है। ठीक, ऑब्जेक्ट दे दिया गया तो इसका मीनिंग पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऑब्जेक्ट है फिर भी इसका मीनिंग अधूरा है। ठीक है ना, कभी कभी ऐसा होता है। तो उस सेंस को पूरा करने के लिए हम लोग कम्प्लीमेंट जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? कम्प्लीमेंट। और जो कम्प्लीमेंट जोड़ते हैं तो ये मीनिंग को पूरा कर देता है। ठीक है, तो सेंटेंस में कभी कभी ऑब्जेक्ट के साथ एक कम्प्लीमेंट दे देता है, और ये ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट होता है। कौन सा कम्प्लीमेंट होता है? ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट का मतलब, कम्प्लीमेंट का संबंध या तो सब्जेक्ट से होता है या तो ऑब्जेक्ट से। तो अगर कम्प्लीमेंट का संबंध सब्जेक्ट से रहेगा तो वो सब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहलाएगा, और अगर कम्प्लीमेंट का संबंध ऑब्जेक्ट से है तो वो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है ना। और अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट दे दिया है, खाली ऑब्जेक्ट है कम्प्लीमेंट नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ साथ कम्प्लीमेंट भी आ गया, क्या आ गया? कम्प्लीमेंट भी, तो ऐसी वर्ब को हम लोग कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ठीक है ना। देखिए, ए वर्ब हैविंग ऑब्जेक्ट विथ ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट, ऐसा वर्ब जो ऑब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट भी रखता हो, उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव कह देंगे। ठीक है ना। अब जैसे देखिए, लिखा है द टीचर मेड रिया कैप्टन। अब रिया को तो जान ही रहे होंगे, रिया बहुत फेमस है आजकल, रिया चक्रवर्ती। ठीक है, ठीक, चलिए, तो द कैप्टन मेड रिया, नहीं, द टीचर मेड रिया कैप्टन। इसमें टीचर क्या है? डूअर, सब्जेक्ट हो गया। मेड क्या है? वर्ब है। रिया क्या है? ऑब्जेक्ट। कैप्टन हटा लीजिए। अब इस सेंटेंस में लिखा है टीचर ने रिया को बना दिया, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर कह दिया जाए टीचर ने रिया को बना दिया, तो इसका सेंस क्लियर नहीं है, सुनने वाला पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा कि कहना क्या चाह रहे हैं हम। ठीक है ना। मतलब सेंटेंस में जो चीज़ होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए, सब्जेक्ट है, वर्ब होना चाहिए, वर्ब है, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ अधूरा है। ठीक, लेकिन जैसे इसमें हम लोग कैप्टन जोड़ दें, ठीक, अब हो गया कि टीचर ने रिया को कैप्टन बना दिया। अब इस सेंटेंस का अर्थ कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट कब हुआ? जब हमने कैप्टन जोड़ दिया। तो कैप्टन मीनिंग को पूरा कर रहा है, इसलिए कम्प्लीमेंट है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है ना, ये क्या है? कम्प्लीमेंट है। ठीक है ना। अब देखिए, कम्प्लीमेंट है। अब ये कौन सा कम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्टिव। क्यों ऑब्जेक्टिव है? क्योंकि देखिए, इस सेंटेंस में कैप्टन किसके लिए आया है? रिया के लिए। कैप्टन कौन है? रिया है। ठीक, इसका मतलब इस कैप्टन का संबंध रिया से है। रिया क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब कम्प्लीमेंट का संबंध ऑब्जेक्ट से हो गया, और कम्प्लीमेंट का संबंध ऑब्जेक्ट से रहेगा तो वो ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये ऑब्जेक्टिव कम्प्लीमेंट है। ठीक है ना। तो मतलब इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के साथ कम्प्लीमेंट भी दिया है, तो ये हटा दीजिए, ये ट्रांजिटिव वर्ब हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के साथ कम्प्लीमेंट आ गया। ठीक, तो ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव हो गया। क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। ठीक है ना। मतलब कि अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ साथ उसका कम्प्लीमेंट भी दे दे तो वो ट्रांजिटिव तो रहेगा, लेकिन कौन सा ट्रांजिटिव? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कौन सा ट्रांजिटिव? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। और एक चीज़ और, इस वर्ब का एक नाम और है, फैक्टेटिव वर्ब। कौन सा वर्ब? फैक्टेटिव वर्ब। मतलब कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव को हम लोग फैक्टेटिव वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं?
कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव को हम लोग फैक्टिटिव वर्ब भी कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, अगर किसी सेंटेंस में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है तो ट्रांजिटिव, एक ऑब्जेक्ट है तो मोनो ट्रांजिटिव, दो ऑब्जेक्ट है तो डी ट्रांजिटिव, और ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट है तो वो कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। और कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव को ही हम क्या कहते हैं, फैक्टिटिव वर्ब। तो इसको हम फैक्टिटिव वर्ब भी कह सकते हैं और कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव भी कह सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब तो लाइक दबा ही दीजिए, जितने लोगों ने लाइक नहीं दबाया है वो दबाएं और कमेंट करें। कमेंट करना तो बिल्कुल अनिवार्य है, जिससे हमको पता चले कि कौन कौन कितने लोग इसको देख रहे हैं और कौन कौन देख रहे हैं, ठीक। बाकी आप नहीं भी देखेंगे तो फिर आपकी इच्छा पर है, हमारा काम अपना है, हम परिश्रम करके वीडियो आपके लिए भेज दे रहे हैं। अब आप देखिए ना देखिए, अगर लगता है आपको कि नहीं हमारे काम की चीज़ है, हमको इसकी ज़रूरत है तो देखिए, लगता है कि नहीं ज़रूरत है तो फिर मत देखिए, आपकी इच्छा पर है। लेकिन अगर देखते हैं तो कमेंट करिए ताकि हमको भी पता चले कि कितने लोग और कौन कौन लोग देख रहे हैं, ठीक। बाकी आपकी इच्छा। एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, लिखा द प्लेयर्स इलेक्टेड मोहन कैप्टन। प्लेयर्स इसमें सब्जेक्ट है, इलेक्टेड वर्ब है, मोहन ऑब्जेक्ट है, और इसमें कैप्टन हमारा कम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट के साथ क्या आ गया, कम्प्लीमेंट आ गया। क्या आ गया, कम्प्लीमेंट, ठीक है ना। अब कैसे कम्प्लीमेंट है देखिए, लिखा है प्लेयर्स इलेक्टेड मोहन, प्लेयरों ने, खिलाड़ियों ने मोहन को चुन लिया। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट दिया। अगर आपसे कहा जाए कि खिलाड़ियों ने मोहन को चुन लिया, तब हमको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। चुन लिया, क्या चुन लिया, मॉनिटर चुन लिया, कैप्टन चुन लिया, पता नहीं क्या चुन लिया, मतलब हम कुछ कह नहीं सकते हैं। इसका अर्थ अधूरा है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होते हुए भी अर्थ इसका अधूरा है। लेकिन जैसे ही जोड़ेंगे कैप्टन तो होगा खिलाड़ियों ने मोहन को कैप्टन चुन लिया, उसी सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट हो गया। तो कंप्लीट किसके कारण हो रहा है, कैप्टन के कारण। तो जो मीनिंग को कंप्लीट करता है वो कंप्लीमेंट हो गया, ये कंप्लीमेंट है। अब ये ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है, क्यों, क्योंकि कैप्टन कौन है, मोहन। इसका मतलब कैप्टन किसके लिए आया है, मोहन के लिए। मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट। तो कंप्लीमेंट का संबंध ऑब्जेक्ट से है तो फिर वो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। और अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के साथ कंप्लीमेंट दिया है तो वो वर्ब हमारा कौन सा वर्ब कहलाएगा, कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव। कौन था, कम्प्लेक्स ट्रांजिटिव या फैक्टिटिव वर्ब भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये है एम्बी ट्रांजिटिव। एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बी का मतलब क्या होता है, बोथ। अब जितने लोग बायो पढ़ते होंगे वो एम्बी शब्द को सुने होंगे, ठीक है ना। अब मैं बताऊंगा नहीं, मैं हिंट कर दे रहा हूँ, आप समझ जाएंगे। हिंट क्या है कि जो जानवर, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो केवल पानी में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल ज़मीन पे रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों जगह रहते हैं। तो जो जानवर ज़मीन पे भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है उसको क्या कहते हैं। अब एम्बी उसके नाम में आएगा, आगे क्या आएगा, एम्बी। तो एम्बी क्यों हम कहते हैं, क्योंकि वो ज़मीन पे भी रहता है प्लस पानी, दोनों जगह रहता है, ठीक। वही एम्बी का मतलब होता है बोथ, ठीक है। मतलब ऐसा वर्ब जो ट्रांजिटिव भी हो, वर्ब ट्रांजिटिव भी हो और इंट्रांजिटिव, मतलब जो दोनों रूप में प्रयोग हो सकता है, उसी को हम एम्बी ट्रांजिटिव कहते हैं। ए वर्ब दैट इज यूज्ड एज ए ट्रांजिटिव, ठीक, एज वेल एज इंट्रांजिटिव इज एम्बी ट्रांजिटिव। मतलब कि ऐसा वर्ब जिसको हम ट्रांजिटिव के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं, वर्ब एक ही रहेगा, ज़रूरत पड़ने पे उसको ट्रांजिटिव भी बनाया जा सकता है, ज़रूरत पड़ने पे इंट्रांजिटिव भी बनाया जा सकता है। तो जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों की तरह प्रयोग होता है उसी को हम लोग एम्बी ट्रांजिटिव कहते हैं। अब जैसे लिख दिया जाए गो, गो का मतलब होता है जाना। गो का मतलब क्या होता है, जाना। ये हमेशा इंट्रांजिटिव है, क्या है, इंट्रांजिटिव। इसको हम ट्रांजिटिव के रूप में हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ड्रिंक हम इसको ट्रांजिटिव भी बना सकते हैं, इंट्रांजिटिव बना सकते हैं। अब गो क्या है, ये केवल इंट्रांजिटिव है, ये ट्रांजिटिव बनेगा नहीं, ये हमेशा क्या रहेगा, इंट्रांजिटिव। यही एम्बी, ये एम्बी ट्रांजिटिव नहीं है। ड्रिंक ट्रांजिटिव भी हो सकता है, इंट्रांजिटिव, दोनों हो सकता है, इसीलिए ये एम्बी ट्रांजिटिव है। अब एग्जांपल देखिए, देखिए ड्रिंक, पे, रीड, ओपन, सिंक, अभी बहुत सारे होते हैं। अब जैसे देखिए लिखा है आई ड्रिंक, सब्जेक्ट लिखा है, वर्ब लिखा है। अब ये क्या है, यहाँ ड्रिंक क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव क्यों है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक। अब वही सेंटेंस में आगे मिल्क जोड़ दीजिए, आई ड्रिंक मिल्क, ये मिल्क हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया ना। ठीक, अब ये कौन, इसमें कितना ऑब्जेक्ट है, एक, तो कौन सा ट्रांजिटिव है, मोनो ट्रांजिटिव है। ठीक, इसको हम एम्बी ट्रांजिटिव भी कह सकते हैं। कैसे, यहाँ ड्रिंक क्या है, इस सेंटेंस में इनट्रांजिटिव हुआ है, क्या है, इनट्रांजिटिव वर्ब है, और इसमें क्या है, ट्रांजिटिव है। तो मतलब ड्रिंक का प्रयोग हम दोनों रूप में कर सकते हैं, इसी को हम लोग एम्बी ट्रांजिटिव कहेंगे। आई पे, क्या लिखा है, आई पे। ठीक, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इनट्रांजिटिव है। क्या है, इनट्रांजिटिव। और यहाँ आई पे यू, पे के बाद क्या आ गया, यू, यू क्या है, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। कौन सा ट्रांजिटिव है, मोनो ट्रांजिटिव। कैसे मालूम, एक ऑब्जेक्ट है। अब इसका मतलब पे ज़रूरत पड़ने पे इनट्रांजिटिव भी हो गया, ज़रूरत पड़ने पे ट्रांजिटिव भी हो गया। ये एम्बी ट्रांजिटिव है। क्या है, एम्बी ट्रांजिटिव। ठीक, अब देखिए, ये देखिए, आई पे यू मनी, इसमें पे के बाद क्या है, ऑब्जेक्ट। कितने ऑब्जेक्ट हैं, दो, तो कौन सा ट्रांजिटिव हो गए, डी ट्रांजिटिव। कौन सा, डी ट्रांजिटिव। ठीक, और ये देखिए, इनट्रांजिटिव भी है, ट्रांजिटिव भी है। ठीक है ना, तो इसको हम लोग पे को क्या कह सकते हैं, एम्बी ट्रांजिटिव। मतलब जिस वर्ब को हम जिसको भी आप ज़रूरत पड़ने पे इंट्रांजिटिव, ज़रूरत पड़ने पे ट्रांजिटिव, दोनों रूप में जो प्रयोग हो जाएगा वही एम्बी ट्रांजिटिव है। ठीक, गो क्या है, एक केवल इंट्रांजिटिव, ये एम्बी नहीं है क्योंकि एक केवल इंट्रांजिटिव बनेगा। ठीक है ना। तो देखिए, हमने बहुत सारी नई चीज़ें आपको बताया। अब जितने लोगों ने कमेंट नहीं किया, लाइक नहीं किया, अब तो पक्का कर दीजिए, नहीं तो रात में बहुत भयानक भयानक सपना आएगा। जो इतने लोग कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, रात में उनके बहुत भयानक भयानक सपना आएगा और वो सोते समय बेड से नीचे गिर जाएंगे। ठीक, और बाकी उनके साथ क्या क्या होगा, ठीक, अब वही जाने, रात में भूत चुड़ैल सब आएंगे और क्या हाल होगा आप खुद जान लीजिए। नेक्स्ट आ गया फ्रेजल वर्ब। ये ट्रांजिटिव का प्रकार नहीं है। हम लोग पढ़ रहे थे फाइनाइट वर्ब, ऐसा वर्ब जो हमें टेंस की पहचान कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, चार, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, लिंकिंग वर्ब, फ्रेजल वर्ब। तो ट्रांजिटिव हो गया, इनट्रांजिटिव हो गया, लिंकिंग भी हो चुका है, अब ये फ्रेजल वर्ब। तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, ये ट्रांजिटिव का प्रकार नहीं है, फाइनाइट वर्ब का प्रकार है। अब फाइनाइट वर्ब में कौन है, चार। देखिए, ट्रांजिटिव वर्ब हम लोग पढ़ चुके हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब पढ़ चुके हैं, लिंकिंग वर्ब पढ़ चुके हैं, इसी का नाम कॉपुलर वर्ब भी था, नोशन वर्ब भी था। आज हम लोग को क्या पढ़ना है, फ्रेजल वर्ब, ये चौथा वर्ब है। ठीक है ना। चलिए देखिए, अब वर्ब का डेफिनेशन हम लोगों को पहले से पता है कि वर्ब क्या होता है। ये एक ऐसा वर्ड होता है जो डूइंग या हैपनिंग को बताता है, स्टेट को भी बताता है। ये वर्ड विच रेफर्स डूइंग्स, हैपनिंग्स आर स्टेट, मतलब ऐसा वर्ड जो डूइंग, कार्य, हैपनिंग, किसी कार्य के करना या होने को बताता है। ठीक, किसी स्टेट अवस्था को भी ये बताता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब। ये वर्ब का पीछे डेफिनेशन बताया गया है, वही चीज़ है। अब फ्रेज का मतलब क्या होता है कि फ्रेज एक ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड मतलब इसमें एक से अधिक शब्द होते हैं, लेकिन उसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता है। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड हो उसमें, लेकिन फाइनाइट वर्ब ना हो, वही हमारा क्या कहलाएगा, फ्रेज। तो फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट्स लाइक ए इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ ग्रामर। मतलब कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होता है और ये ग्रामर के एक स्वतंत्र यूनिट की तरह काम करता है। ठीक है ना। अब ये जैसा जैसा जैसे होता है ना कि नाउन होता है, कोई प्रोनाउन होता है, कोई वर्ब होता है, कोई एडजेक्टिव, उसी तरह फ्रेज होता है। अब नाउन जैसा शब्द काम करता है उसी के अनुसार उसका नाम रखते हैं। नाउन का काम करेगा तो नाउन कहेंगे, प्रोनाउन का काम करेगा तो प्रोनाउन कहेंगे। उसी तरह से फ्रेज होता है, अगर वर्ब का काम करेगा तो वर्ब फ्रेज है। ठीक, नाउन फ्रेज भी होता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी होता है। अब नाउन का काम करेगा तो नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव का काम करेगा एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब का काम करेगा एडवर्ब फ्रेज हो जाएगा। ठीक, फ्रेज आगे के वीडियो में आपको बताया जाएगा। तो फिलहाल इतना जानिए कि फ्रेज में एक से अधिक शब्द होते हैं जिसमें फाइनाइट वर्ब नहीं होते हैं। ठीक है ना। देखिए, होता क्या है कि कुछ क्रिया ऐसी होती हैं जिनके साथ अगर हम प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ दें तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है ना। देखिए, जब हम वर्ब के साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ते हैं तो वो वर्ब एक नया मीनिंग देने लगता है। क्या देता है, वो एक नया मीनिंग देता है और उसी को हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेजल वर्ब। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे
देखिए मैं बता रहा हूँ, ये लिखा है ही वेंट टू स्कूल। क्या लिखा है? ही वेंट टू स्कूल। अब यहाँ वेंट का मतलब जाने से है, वह स्कूल गया। यहाँ वेंट का मतलब क्या होता है? जाने से। ठीक। और दूसरा सेंटेंस दे वेंट एट ईच अदर। अब यहाँ वेंट के साथ एट लगा दिया है। क्या लगा दिया है? एट लगा दिया है। ठीक है ना। अब देखिए वेंट के साथ एट लगा दिया है। ठीक। ये गो का मतलब होता है जाना, गो का सेकंड फॉर्म है। अब यहाँ टू क्यों लगा है? गो का मतलब होता है जाना, मोशन। अगर कोई वर्ब है मोशन बताता है तो उसके साथ हम लोग टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू। तो ये टू इसके कारण लगा है। ठीक। और यहाँ वेंट के साथ एट लगा दिया है। ठीक। यहाँ एट इसलिए लगा दिया है क्योंकि इस वेंट का मतलब जाना नहीं होता है। ठीक है। वेंट के साथ जैसे ही एट प्रीपोजिशन जोड़ा, क्या जोड़ा? प्रीपोजिशन एट, तो इस वेंट एट का मतलब होता है हमला करना। क्या होता है? हमला करना। ठीक। तो गो का मतलब जाना। ठीक है। और गो एट का मतलब क्या होता है? हमला करना। तो यहाँ देखिए दे वेंट एट ईच अदर, उन्होंने एक दूसरे पर हमला किया। बात आई समझ में ना? ठीक है। तो जैसे ही कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ेंगे तो उनका मीनिंग चेंज हो जाएगा, और उसी को हम लोग कहते हैं फ्रेजल वर्ब। ठीक। एक और एग्जांपल देखिए, लिखा है ही लुक्स एट द बोर्ड। यहाँ लुक का मतलब होता है देखना। लुक मतलब क्या होता है? देखना। ठीक है ना। और लुक के साथ देखिए आफ्टर जोड़ दिया। क्या जोड़ दिया? आफ्टर। अब इस लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना। लुक मतलब देखना, लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। ठीक है ना। तो यही देखिए फ्रेजल वर्ब है। क्या है? फ्रेजल वर्ब। ठीक है। चलिए, तो फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ प्रीपोजिशन या एडवर्ब जोड़ने पे उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। ऐसे ही वर्ब को हम लोग फ्रेजल वर्ब कहते हैं। ठीक है। तो ये फ्रेजल वर्ब आपने सुन लिया। और एक वर्ब फ्रेज होता है। अब देखिए एक वर्ब फ्रेज होता है और एक फ्रेजल वर्ब होता है, दोनों में अंतर है। वर्ब फ्रेज और फ्रेजल वर्ब ये इधर बस दोनों अपना स्थान चेंज कर लें। वर्ब फ्रेज और यहाँ क्या हो गया? फ्रेजल इधर हो गया, वर्ब इधर हो गया। तो वर्ब फ्रेज का मतलब क्या होता है कि वर्ब फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, और फ्रेजल वर्ब क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है। वर्ब फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड माने एक से अधिक शब्द होते हैं, लेकिन एक से अधिक शब्द होते हैं लेकिन उनका मीनिंग चेंज नहीं होता है। मतलब कई सारे शब्द जब मिलते हैं तो वर्ब का मीनिंग चेंज नहीं कर पाते हैं। ठीक। अब फ्रेजल वर्ब का मतलब क्या होता है? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, इसमें एक से अधिक शब्द होते हैं, लेकिन जब ये एक से अधिक शब्द मिलते हैं तो उनका मीनिंग चेंज हो जाता है। ठीक है ना। अब जैसे देखिए मान लीजिए लिखा है कि ही हैज़ बीन गोइंग देयर फॉर 3 ईयर्स। अब लिखा है कि ही हैज़ बीन गोइंग देयर फॉर 3 ईयर्स। ठीक है ना। अब यहाँ गो क्या है? जाना। ये वर्ब है। अब वर्ब के साथ इसमें बीन भी जुटा है, हैज भी जुटा है। ठीक। अब इतना सारा मिल करके वर्ब है। क्या है? वर्ब। तो गो का मतलब क्या होता है? जाना। ठीक। केवल गो का मतलब जाना, लेकिन गो के साथ बीन जुट गया, हैज सब जुट गया, लेकिन इस गो का मतलब अभी भी जाना ही है। तो मतलब कि इस वर्ब में एक से अधिक शब्द हैं लेकिन इस यहाँ अर्थ बदल रहा है नहीं। गो का मतलब जाना। ठीक है ना। गो का मतलब जाना। ही इज गोइंग, वह जा रहा है। ठीक। ही हैज़ बीन गोइंग देयर फॉर 3 ईयर, वह 3 साल से वहाँ जा रहा है। तो ही इज गोइंग मतलब वह जा रहा है, गोइंग मतलब जा रहा है। ही हैज़ बीन गोइंग इसका भी मतलब होता है वह जा रहा है, इसका मतलब अर्थ नहीं बदल रहा है। तो यहाँ देखिए वर्ब के साथ कितने शब्द हैं? एक से अधिक। अर्थ बदल रहा है नहीं, ये वर्ब फ्रेज है। क्या है? वर्ब फ्रेज। और अगर इसका अर्थ बदल जाए, ठीक, जैसे लुक का मतलब क्या होता है? देखना, लेकिन लुक के साथ आफ्टर जोड़ दिए तब इसका अर्थ क्या हो गया? देखभाल करना। अर्थ बदल गया, ये फ्रेजल वर्ब है। यही अंतर है। एक वर्ब फ्रेज होता है और एक फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा हो। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट मैं अच्छे देखिए हम आपको फ्रेजल वर्ब देखिए कीप मतलब क्या होता है? रखना। कीप मतलब रखना। कीप अप मतलब कायम रखना। काल मतलब बुलाना। काल के साथ ऑफ जोड़ दिए तो काल ऑफ मतलब रद्द करना। गेट मतलब प्राप्त करना। गेट के साथ ऑफ जोड़ दिया, गेट ऑफ मतलब उतरना। गिव मतलब देना। गिव के साथ अप जोड़ दिया, गिव अप मतलब त्याग देना, हार मानना।
ठीक है। कट मतलब काटना, कट मतलब काटना, और कट के साथ इन जोड़ दिया कटिन, इसका मतलब क्या हो गया, बीच में टोकना। ठीक। कम मतलब आना, कम के साथ ओवर जोड़ दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया, मिलने आना, मतलब आना नहीं मिलने आना। ठीक है ना। देखिए ठीक, ऐसे बहुत सारे हैं, किसी को भी आप देख सकते हैं, आप देखते जाइए। देखिए ये सब में एक से अधिक शब्द है, जैसे देखिए लिखा है कीप बैक, कीप बैक, कीप मतलब रखना, ऐसे में बैक जोड़ दिया। ठीक है, ये अब कीप बैक का मतलब हो गया छुपाना, यही फ्रेजल वर्ब है। सब फ्रेज जिस सब में एक से अधिक शब्द है, जैसे ही ये बाद वाला शब्द जोड़ रहे हैं, ठीक, इसका अर्थ बदलता चला जा रहा है। ठीक है ना। देखिए कट, देखिए देखिए बैक मतलब पीछे, अब बैक मतलब पीछे, ये वर्ब है, इसके साथ आउट जोड़ दिया तो हो गया बैक आउट। बैक आउट का मतलब क्या होता है, मुकरना। ठीक, तो देखिए ये फ्रेजल वर्ब हो गया, जैसे ही प्रीपोजिशन एडवर्ब जोड़ा गया इसका अर्थ बदल गया, पीछे से क्या हो गया, मुकरना। ठीक, इन्हीं को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। अब देखिए आपके लिए हमने लिख दिया है कुछ अच्छे, आप इसको चाहें तो नोट कर सकते हैं, कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। देखिए बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाया गया है, और आप लोग अभी भी लाइक कमेंट करने में कंजूसी कर रहे हैं। ठीक, आप लोग लाइक कमेंट ज़रूर करिए, और वीडियो को आप लोग बार बार देखा करिए, एक बार देख के कोरम मत करना है, पूरा करिए। जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए। तो आप वीडियो को बार बार देखिए, उसको जितना वीडियो आज तक लोड है सब रिवीजन करते रहना चाहिए, 2 दिन पे, 4 दिन पे, 1 हफ्ते पे रिवीजन करते रहना चाहिए। स्किप करके कोई भी वीडियो नहीं देखें। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप वीडियो को देखेंगे तो हर वीडियो में आपको कुछ न कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर सीखने को मिलेगी जो आज के पहले आप नहीं जानते थे। ठीक है ना। अब पढ़ने का मतलब ही होता है हम नई से नई चीज़ें सीखें, तो इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। क्या करिए, पूरा देखा करिए, स्किप मत करिए, रिवीजन करते रहिए। नहीं रिवीजन करेंगे तो सब भूल जाएगा, और पढ़ते समय भूल जाएंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक, और देखिए स्मार्ट बनना ठीक है, लेकिन ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए, ओवर स्मार्ट आदमी को नहीं बनना चाहिए। ठीक, मूर्ख बन करके सीखिए, आपको सीखने का मज़ा आएगा और आप बहुत ज़्यादा सीखेंगे, लेकिन स्मार्ट बन के सीखेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।